क्या होगा जब माजी खुद चलकर सामने आ जाए और सच एक साए की तरह पीछा करने लगे। सीरियल तुम से तुम तक की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जो नाजरीन को हैरान कर देगा। आगे क्या होने वाला है, इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई बड़ा अपडेट आपसे मिस ना हो। इस वक्त अनु के दिलो दिमाग में सिर्फ सवाल ही सवाल हैं। राजनंदिनी का नाम उसके जहन में गूंज रहा है। अब उसे साफ महसूस होने लगा है कि आर्यावर्धन उससे कोई बहुत बड़ा सच छुपा रहा है। जब भी अनु ने आर्या से राजनंदिनी के बारे में पूछने की कोशिश की, आर्या हर बार बात को टाल देता है। यही बात अनु को अंदर से तोड़ने लगती है। उसे लगता है कि जिस शख्स पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उससे अपनी जिंदगी का सबसे अहम राज छुपा रहा है। अनु पूरी रात सो नहीं पाती। उसकी आंखों के सामने बार बार एक ही सवाल घूमता रहता है। राजनंदिनी कौन है? आर्या के माजी से उसका क्या ताल्लुक है? और सबसे बड़ा सवाल, उस राजनंदिनी का मेरी जिंदगी से क्या रिश्ता है? सुबह होते ही अनु एक बड़ा फैसला कर लेती है। वो तय कर लेती है कि अब वो किसी और के सहारे नहीं बैठेगी। अगर सच जानना है तो उसे खुद जाकर सामना करना होगा। बगैर किसी को बताए, बगैर आर्या से कुछ कहे, अनु अकेले ही राजनंदिनी आश्रम जाने का फैसला कर लेती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, मगर उसके कदम नहीं रुकते। उसे यकीन होता है कि आज उसे अपने सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। आश्रम पहुंचते ही अनु को एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। चारों तरफ खामोशी होती है, मगर ये खामोशी उसे खौफजदा करने लगती है। दरख्तों का साया, मंदिर की घंटियों की मध्यम आवाज और फिजा में एक अजीब सा बोझलपन। अनु को महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो खुद को संभालते हुए अंदर की तरफ बढ़ती है। अचानक अनु की नज़र एक धुंधली सी परछाई पर पड़ती है। इस परछाई में एक औरत का अक्स साफ दिखाई देता है। अनु का दिल तेज धड़कने लगता है। वो खुद को समझाती है कि शायद ये उसका वहम हो, मगर उसी लम्हे वो परछाई हरकत करती है। अनु डरते डरते उसे आवाज देती है और राजनंदिनी का नाम लेती है। अचानक वो औरत अनु की तरफ मुड़ती है। उसका चेहरा आधी रोशनी और आधे अंधेरे में होता है। जैसे ही अनु उस चेहरे को देखती है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे शदीद झटका लगता है। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद आश्रम की चंद औरतें वहां पहुंचती हैं और अनु को बेहोश देखकर घबरा जाती हैं। वो उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारती हैं। होश में आते ही अनु का पहला सवाल यही होता है कि वो औरत कहाँ है, वो परछाई कहाँ गई। मगर औरतें यही कहती हैं कि यहाँ कोई नहीं था, शायद तुम्हें वहम हुआ हो। लेकिन अनु को पूरा यकीन होता है कि उसने जो देखा वो हकीकत थी। अनु बेचैन होकर पूरे आश्रम में राजनंदिनी को तलाश करने लगती है, मगर कोई नहीं मिलता। तब आश्रम की एक बूढ़ी औरत